सोसाइटी के जो कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, जो विडंबनाएं हैं, उसके इश्यूज को, उसके समस्याओं को, उस मुद्दे को उठाए हुए हैं और उसके बारे में ये वर्णन करते हैं। इन द पेज फॉर लिविंग, और ये जो लेसन है पेज फॉर लिविंग, आरसी हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। वे आधुनिक के मनुष्य के वेदना, उसके दुख दर्द को कैप्चर किए हुए हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड exerts undue प्रेशर ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। वे चीजों, आदमियों और वस्तुओं के फास्ट मूवमेंट का वर्णन किए हुए हैं और कैसे वो सामान्य जो रिदम है, लय है, वो कैसे उसको हट करता है, चोट पहुंचाता है, और साथ में जो मनुष्यों पे, औरतों पे और बच्चों पे जो अनड्यू प्रेशर है वो कैसे डालता है, इसके बारे में वे बताते हैं। कहने मतलब ये है कि आजकल की जो भी मूवमेंट है हमारी, वो बहुत ही फास्ट हो गई है। हम लोग सब कुछ फास्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि हर एक लोगों पे, चाहे बच्चे हो, औरत हो या फिर मर्द हो, हर एक पे क्या करता है कि वो अपना वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। इस तरीके से वो इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किए हुए हैं। हम लेसन को शुरू करते हैं। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. अब वे राइटर बताते हैं कि मैंने एक नाटक देखा डबलिन में। बताते हैं नॉट सो लॉन्ग हो गया, यानी कि ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है, कुछ दिन पहले ही वे नाटक देखे थे डबलिन में। डबलिन ये आयरलैंड की राजधानी है, वहां पे एक शहर है। विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जिसका जो चीफ कैरेक्टर था, यानी कि मुख्य भूमिका में जो था, वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। कहने मतलब यह है कि वो प्रौढ़ था और वो मक्के का व्यापारी था। इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, एक छोटे से आयरलैंड के टाउन में। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एग्जाइटीज, वह एक ऐसा आदमी था जो जिसके बहुत सारे चिंता थे, बहुत सारे उसकी प्रॉब्लम थी उसके पास। हिज हार्ट वॉज डिकी, उसका दिल कमजोर था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसे चीट कर रहा था। नेफ्यू। हिज वाइफ एंड हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 ऑन अ हॉलीडे, और उसकी वाइफ के पास से प्रत्येक हॉलीडे पे 10 खर्च करने का एक फैंटास्टिक नोशन था, प्रवृत्ति थी। वो मतलब कि 10 रुपये खर्च करती थी। Altogether, the pace of life was getting too much for him. कुल मिला जुला करके उसके लिए जो पेस जो है लाइफ की, वो मतलब कि ज्यादा थी, वो उसके जैसा नहीं था जितना चाहिए, कुछ ज्यादा हो रहा था वो पेस। इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम हार्ट, और एक क्षण में अचानक निराशा के एक क्षण में वो क्या करता है, अपने दिल से एक चीख निकालता है, उसके दिल से एक चीख आती है। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ डेट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। लोग कहते हैं मुझसे कि अब एक ऐसा प्लेन है जो कि 1 घंटे में 1000 माइल जाती है। नाउ डेट्स टू फास्ट, अब यह क्या है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है, अत्यंत फास्ट है वो। फॉर मी डेट वॉज द मोस्ट एन्चेंटिंग लाइन इन द प्ले। अब ये राइटर बोलते हैं कि वह जो लाइन था नाटक में, वह मेरे लिए सबसे एन्चेंटिंग था, मतलब मनमोहक लाइन था। द मैन्स कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इरेवलेंट टू हिज ओन सिचुएशन, यानी कि जो आदमी की कंप्लेंट था वो इतना मतलब कि अच्छे तरीके से, वो बेढंगे तरीके से मतलब कि था, वो असंबंध था उसके अपने सिचुएशन से। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा बीइंग कमिक, यानी कि वे कमिक होने के अलावा, ठीक है, के बदले इट स्ट्रक मी अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। तो वो जो चीज है उनको कॉमिक नहीं लगा नाटक में, जो लाइन थी वो, ठीक है, तो वो कॉमिक नहीं लगी, बल्कि उनको एक के परफेक्ट एग्जाम्पल मिल गया।
उसके लिए। द आइरिस गेट एज at subtle truth by the most unlikely approaches you saw what the old fool meant। और इसका मतलब यह हुआ कि उस समय के आयरिश लोगों के जो जीवन थी उसकी जो गति थी या फिर उनकी जो जीवनचर्या थे उसके बारे में सच्चाई को भी व्यक्त करता है वो चीज। और यह कथन जो है ना उसकी अंतर आत्मा की सोच को भी उद्घाटित करता है। और आगे पढ़ लेते हैं। Not that I have any dislike of rapid movement myself। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो रैपिड में तेज होता है, ठीक है, तेज मूवमेंट जो है ना वो मैं उसको नापसंद करता हूँ, यानी कि तेज मूवमेंट मुझे पसंद है, ऐसी बात नहीं है कि मैं तेज मूवमेंट पसंद नहीं करता हूँ। I enjoy going in a car at 90 miles an hour। वो कहते हैं कि मैं कार में 1 घंटे में 90 माइल्स यानी कि 90 माइल जाना पसंद करता हूं, मुझे उसमें अच्छा लगता है, मैं उसको एंजॉय करता हूं। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार। वो बता रहे हैं कि ये तभी जब मैं उसको ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं मतलब कि 90 की स्पीड से जा सकता हूं, 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से, और यहाँ तब तक कि वो मेरी कार नहीं हो। कहने मतलब यह है कि राइटर बोलते हैं कि मैं रैपिड मूवमेंट को ऐसा नहीं है कि नापसंद करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कब, जब मैं खुद चला रहा हूं गाड़ी को, तो ठीक है, कार को, और जब वो कार मेरी नहीं होनी चाहिए, किसी और की होनी चाहिए। आई अडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट अ बैटर सी। ये बोलते हैं कि मैं उस मतलब कि क्या कहते हैं ना मशीन की पूजा करता हूं जो क्या करता है ना कि बहुत ही तेजी से मतलब किसी को आपको वो बैटर सी के पास पहुंचा देता है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सिम्स टू मी एट मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। वो बताते हैं कि लंदन में मतलब डिनर करना, ठीक है, और फिर न्यूयॉर्क में जाकर के फिर अगले दिन लंच कर लेना, ये मेरे लिए क्या होता है ना कि सबसे अच्छा यानी कि सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस होता है, यानी कि इनको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है ऐसा करने में, इनको अच्छा लगता है ये। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल। वो फिर कहते हैं कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं कि यह क्या करता है ना कि सारे के जो रियल प्लेजर्स है ना ट्रेवल के यानी यात्रा करने के, वो मजे को खत्म कर देता है। यानी कि अगर तेज गति से आप कहीं जा रहे हैं तो आपको मजा नहीं आता उतना यात्रा का, वही आप अच्छे से स्लो गति में जाते हैं तो आप आसपास के वातावरण जो हरियाली है वो सब देख सकते हैं, पेड़ को देख सकते हैं, इस तरीके से आपको मजा आएगा जाने में। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, यानी कि उस तरीके का मजा जो कि आप एक कंट्री बस में ट्रेवल करते समय पाते हैं, समरसेट में या स्पेन में जाएं तो ठीक है, तो बस में जो मजा आती है चलने में वो मजा मतलब कि एक हवाई जहाज में नहीं आती है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन यह क्या करता है कि आपको एक ड्रामा की सुपरफिशियल सेंस देता है, यानी कि ऊपरी ऊपरी मजा देता है ये। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह एक्साइटमेंट का एक प्रकार है। आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, और हमारे जो एंसेस्टर थे ना वह इसके बिना ही थे, यानी हमारे एंसेस्टर के पास इतनी तेज चलने वाली गाड़ी कहाँ थी और नहीं हवाई जहाज था। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट गेटफुली, और हम लोग मतलब कि उसको अभी मतलब कि एक्सेप्ट किए थे। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, और ये बोलते हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि मतलब स्पीड जो है ना वो मतलब कि कुछ अनफ्रेंडली होता है मेरे लिए। इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स। और जहाँ की बात होती है मेंटल एक्टिविटीज की हमारे समय की, उसमें क्या होता है ना कि वह सब नेचुरल तरीके से उसको करते थे और वो मशीन के पेस को मतलब क्या फॉलो करते थे। कहने मतलब यह है कि अभी भी हमारा जो हम लोग जो करते हैं ट्रेवल करते हैं तो हम लोग जितना तेज गति से बाइक चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं तो हम लोग मशीन पे बिल्कुल ध्यान दिए होते हैं कि थोड़ा सा भी अगर बैलेंस गड़बड़ होता है तो हम लोग का खतरा हो जाता है। इस तरीके से अगर हमें
तेज गति से, जितना भी हम लोग तेज गति से चलते हैं उतना ही हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है मशीनों पे, और हमें मशीन की गति को फॉलो करनी पड़ती है। आई स्पीक विद प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू अ ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। और फिर ये बोलते हैं कि मैं प्रेजुडिस के साथ मतलब कि बोलता हूँ, और क्योंकि मैं एक स्लो थिंकर की जो ट्राइब्स है, यानी कि जो मंद बुद्धि के लोग हैं, जो कम धीरे धीरे सोचते हैं, उसी ट्राइब से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उसी का मेंबर हूँ एक। दोज हु आर कस्ड विद, यहाँ पे कुछ अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ होगा, ठीक है, कि मंद बुद्धि वाले। तो वो सारे लोग जो कि मतलब कि मंद बुद्धि, जिनके पास दिमाग कम है, ठीक है, उससे वो शापित हैं। People who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party over, और लोग जो कि क्या करते हैं ना कि अपने समय को लगभग 4 घंटे पार्टी खत्म होने के बाद भी वो बातचीत में क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, ठीक है, वो बहस होता है लोगों की और वो बर्बाद करते हैं। आगे लिखा हुआ है, आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। राइटर बताते हैं कि मैं उन लोगों में से हूं जिनको अगर कभी एक इंटेलिजेंस की टेस्ट हो, यानी कि अगर दिमाग को चेक करने वाला टेस्ट हो, तो उसमें सबसे कम मार्क्स उन्हीं को आएगा, उनमें से वो सबसे कम मार्क्स लाएंगे। बिकॉज दोज टेस्ट ऑफ और ऑल the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। राइटर बताते हैं क्योंकि वो जो टेस्ट होते हैं या फिर जो कोई अभी तक मैंने ये महसूस किया हुआ है, या फिर मुझे ऐसा लगा है कि जो टेस्ट होते हैं उस टेस्ट को ऐसे डिजाइन की होती है ताकि वो हमारे या आपके माइंड के स्पीड को मेजर कर सके, यानी हमारी माइंड के स्पीड को चेक की जाती है कि हमारी माइंड कितना तेज काम कर रहा है देन एनीथिंग एल्स, यानी किसी और चीज के अलावा। वो जो भी हमारे टेस्ट होते हैं दिमाग वाले टेस्ट, उसमें हमारे दिमाग की स्पीड को चेक की जाती है। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। तो बताते हैं कि बिल्कुल सही है कि हम लोग जैसे स्लो थिंकर वो क्या है, हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड है किस मामले में, क्योंकि हम लोगों को ना लिविंग नहीं मिल पाएगी, रोजी रोटी पाने में हम नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर हम लोग स्लो थिंकर हैं, हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगा, हमें रोजी रोटी नहीं मिलेगी। तो इस मामले में वो कह रहे हैं, बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट यूज फॉर एंजॉयमेंट। राइटर बताते हैं कि लेकिन मैं जो सोच रहा हूं कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि माइंड के किसी के माइंड की जो यूज है उसकी प्रैक्टिकली हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि हम लोग उसकी स्पीड को चेक कर पाते हैं, लेकिन वो माइंड उनका जो है वो और क्या मतलब कर सकता है, कितनी उसके पास क्षमता है, ठीक है, वो हम लोग नहीं चेक कर पाते। अगला यहाँ पे है, एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू सिनेमा। और एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं कि जब मैं सिनेमा मतलब जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। मैं एक होपलेस फॉग में मतलब कि अपने आप को पाता हूँ, एक अंधेरे में वो पाते हैं खुद को। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर अलाइनमेंट। और 2 या 3 मिनट के बाद वो बोलते हैं कि मुझे अपने वाइफ की तरफ मुड़ना पड़ता है जानकारी के लिए। मतलब यह है कि जब वो जाते हैं सिनेमा देखने के लिए तो वे सिनेमा में जो चल रहा होता है उनको समझ में नहीं आता है, और हर एक 2-3 मिनट के बाद वो अपने वाइफ से पूछते हैं उसके बारे में, उस सिनेमा में क्या चल रहा है। आई विस्पर, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। और वे उसके कान में धीरे से पूछते हैं, फुसफुसाते हैं कि क्या यह वही लड़की है जिसको हम लोग शुरू में देखे थे। एंड शी विस्पर बैक, और फिर वो उनको बताती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म। वो बताते हैं कि इस फिल्म में मतलब कि 3 लड़कियां हैं, ए टॉल ब्लोंड, एक लंबी ब्लोंड, ठीक है, ए शॉर्ट ब्लोंड एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट। ये 3 लड़कियां मतलब कि उसमें हैं। कॉल देम A, B
एंड सी, वो बताती है कि अगर आपको याद नहीं रहता तो आप उन्हें ABC कह सकते हैं। उसके बाद है द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन शी कम्स इनडोर्स, और उसमें हीरो वो आदमी है जो क्या करता है कि अपने हैट को जब अंदर आता है, ठीक है, तो उसको उतारता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर, और वह उन लड़कियों से पहले B के साथ, फिर C के साथ, फिर A के साथ इस ऑर्डर में प्यार करने जा रहा है, यानी कि उससे BCA इस ऑर्डर में उसको उन लड़कियों से प्यार हो जाता है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और इस तरीके से यह मतलब कि साबित होती है, वहां पर उसको बताती है। देयर यू हैव अ माइंड which has trained itself to work in high gear through as a matter of fact, यानी कि आपके पास एक ऐसा दिमाग होना चाहिए है जो कि ऐसे ट्रेंड किया हुआ है वो कि हाई गियर में काम करे, यानी कि तेज गति से। हाई गियर का मतलब कि तेज गति से काम करने वाली दिमाग होनी चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल, और वो जो है मतलब कि दूसरे गियर में वो काम कर सकता है, ठीक है, और हाई गियर भी होना चाहिए उसे काम करने के लिए। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद द रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन, और ये बताते हैं कि लेकिन मेरी पॉइंट ये है कि मेरे जो फेलो पेशेंट्स हैं, यानी कि उनके जैसे ही स्लो थिंकर जो कुछ ऐसे लोग हैं, उनमें से अधिकांश जो है ना सिनेमा में डू थिंक फास्ट एनफ, वे मतलब कि कुछ ज्यादा तेज सोचते हैं। टू कीप अप कंफर्टेबली विद रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन, तो जो सिनेमा में सीन और एक्शन को जो चेंज होता है, उस जो रैपिड चेंज होता है, तेज गति से वो चेंज होता है, बिल्कुल आप देखिएगा तुरंत सीन बदल जाता है, तो उसके साथ वो क्या करते हैं कि तालमेल बैठा लेते हैं, उसको आसानी से वे समझ जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago, वे क्या करते हैं कि वे अभी जो है वो तेज सोचते हैं। आज से 30 साल पहले लोग जितना सोचते थे वे अब से 30 साल पहले जितना लोग सोचते थे, अभी लोग जो है वो ज्यादा तेज सोच रहे हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन हाई स्ट्रीट नाउअडेज, तो क्यों सोचते हैं, क्योंकि वे सारे लोग जो कि अभी तेज नहीं सोचते हैं हाई स्टेट में, अभी आज के दिनों में, मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, तो सोचने के लिए फिर उनको दूसरा चांस मिलता ही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हमें तेज गति से सोचना चाहिए, जो कुछ भी सोचना है हमें जल्दी करना चाहिए। नहीं करेंगे, कुछ सोच रहे हैं धीरे धीरे, तो कोई दूसरा सोच लेगा, तब तक आपका वो सोचा हुआ फिर बेकार हो जाएगा। इसमें यही लिखा हुआ है। अब हम लोग ग्लोसरी नोट्स देख लेते हैं, कुछ वर्ड्स है यहाँ पे। डिक्की, तो डिक्की का मतलब होता है वीक हार्टेड, मतलब कमजोर दिल वाला, जिसका दिल बहुत ही कमजोर हो, तुरंत ही घबरा जाता है, चिंता चल जाता है, उसे कहते हैं डिक्की। फैंसीफुल, फैंसीफुल मतलब होता है काफी इमेजिनेटिव, कहने मतलब कि कल्पना से परिपूर्ण। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। एनचैंटिंग का मतलब होता है जो मतलब कि मन को मोह ले, जिसके पास मतलब कि मन को मोहने वाली कैपेसिटी होनी चाहिए या फिर मतलब कि जादू मतलब कि शक्ति होनी चाहिए जिसके पास, वो क्या करे, मन को मोह ले। इलस्ट्रेशन मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण। अडोर मतलब होता है पूजा करना, प्यार करना, रिस्पेक्ट देना। सुपरफिशियल मतलब होता है ऊपरी ऊपरी। और प्रेजुडिस मतलब अप्री कन्विंस्ड नोशन, ठीक है, पूर्वाग्रह कहते हैं उसको हिंदी में। डेवास्टेटेड मतलब होता है डैमेज करना, बर्बाद कर देना। ब्लोंड एक ऐसी औरत होती है जिसके बाल जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं और उसकी आंखें ब्लू होती है। और ब्रूनेट एक ऐसी औरत होती है जिसके हेयर ब्राउन और डार्क होते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आज बस इतना ही। प्लीज आप लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपने दोस्तों को बताएं कि हम लोग ऐसे यूट्यूब पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।